हम लोग इनको सजा दिलवाएंगे और ये भारतवर्ष के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि डॉक्टर अपने इस तरह के मामले में अपने पूरी कंपनी के समेत जेल जाएंगे। जिस तरीके से उसको तड़पा के मारा गया है या जिस तरीके से वो तड़प के मरी है वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुलिस के कर्मचारी न्याय की बात करें, अगर नेता न्याय की बात करें, अगर वकील न्याय की बात करें तो आप सबके खिलाफ एक्सटॉर्शन बता दें। वो बच्ची जो है अपने आँख का ऑपरेशन कराने जाती है और सोशल मीडिया पर एक दिन पहले ठीक वीडियो वायरल होता है और हंसती खेलते अपनी मां के साथ खेलती है और उसको ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में लाने के बाद से उस मासूम की जान चली जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। साथ साथ अभी एक मामला ऐसा आ रहा है कि जो वाराणसी में एक 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाती है और हत्या ऐसी जगह की जाती है, मतलब यानी कि अस्पताल में हत्या की जाती है और वो बच्ची जो है अपने आँख का ऑपरेशन कराने जाती है और सोशल मीडिया पर एक दिन पहले ठीक वीडियो वायरल होता है और हंसती खेलते अपनी मां के साथ खेलती है और उसको ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में लाने के बाद से उस मासूम की जान चली जाती है। मामला डीएम तक पहुंचता है। इसमें मामले में डीएम ने हस्तक्षेप करके कहा कि कोई भी मीडिया ट्रायल नहीं करेगा, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया होती है। और आपको हम बता दें, शायद इतिहास में पहली बार किसी डॉक्टर को फांसी के फंदे तक चढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से एक मासूम की हत्या की गई है डॉक्टरों के द्वारा, हम आप बीती अब जानेंगे। हमारे साथ बहुत ही तेज तरार अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी जी हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से अब ये मामला चला और डॉक्टर अस्पताल में जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं, तो इसकी अभी मैं देख रहा हूं वर्तमान में लगातार जो है मीडिया से जो बच्ची की मां है वो बाइट दे रही है, लेकिन मां के आंखों से ये आंसू जो है वो सूख चुका है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अत्यंत दुखद घटना है। हमारे यहाँ जिस पैसे को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस पैसे ने अब एक बड़े व्यवसाय का रूप ले लिया है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां बनाकर 100 ब्रांच, 200 ब्रांच, 500 ब्रांच बना करके बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े करके डॉक्टर्स को ठेके पे अपॉइंट करके उनको टारगेट दे करके, जो जिस चीज़ का डॉक्टर है उसी चीज़ का उसको टारगेट दे दिया जा रहा है और वो उसमें लगा हुआ है। जैसे आप लोग देखेंगे, कभी 30-40 साल 50 साल पहले माताओं बहनों की डिलीवरी में कभी कभी ऑपरेशन सुनने में आता था। आज 90% मामलों में ऑपरेशन हो रहे हैं क्योंकि उनको टारगेट दे दिया गया है। इसी प्रकार से इस बच्ची के मामले में जो 40 मिनट का ऑपरेशन था और उस 40 मिनट के ऑपरेशन के दरमियान उसको जो जनरल एनेस्थीसिया दी गई, उस जनरल एनेस्थीसिया के रिएक्शन से उस बच्ची की जो तंद्रा थी वो डिस्टर्ब हुई। वो वापस उससे नहीं आ पाई, उस स्लीपिंग से। जब वो उससे वापस नहीं आ पाई तो इन लोगों ने उसको वैसे ही छोड़ दिया। जब आप किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उस एनेस्थीसिया को देने के बाद उसके बॉडी के जो मेन ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स, जैसे उसका हार्ट, जैसे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये उसके लीवर, ये सारी उसकी फंक्शनिंग, उसके हार्ट की फंक्शनिंग, उसकी सारी की सारी फंक्शनिंग जो है एनेस्थीसिया एक्सपर्ट के और एनेस्थीसिया केयर यूनिट जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसके सिस्टम में हो जाती है। तो इनके पास वो सिस्टम नहीं था, इन्होंने वहाँ पर कोई इलाज नहीं किया। हम लोगों के पास तो रिकॉर्डिंग है कि वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम एनेस्थीसिया से बात करके आपको बताते हैं, यही ना। इसका मतलब है कि उनके पास एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर था वो एनेस्थीसिया देकर वहां से चला गया था 40 मिनट के बाद। हम आपको रोकेंगे। चूंकि आपने हमारे चैनल के माध्यम से आपने कुछ दिन पहले पूर्व में एपेक्स हॉस्पिटल में एक मामला देखा होगा और जैसा मैंने कहा था कि बिना सिजेरियन के कोई आता नहीं है, बिना वेंटिलेटर के कोई जाता नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार जो है इस माँ का जो आज आंसू सूख चुका है, जिस तरह से उस बेटिया का मतलब लोगों ने हत्या किया अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो है। अब आपको एक बड़ी खबर हम दे दें कि जैसा कि मैंने कहा कि बिना सिजेरियन के कोई आता नहीं है। आपको बता दें, सिजेरियन, कोई भी सिजेरियन करने से पहले जो है उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके लिए प्राइवेट अस्पताल जो है वो अलग से डॉक्टर लेकर आते हैं और वो स्पेशल, मतलब वो एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं जिनकी फ़ीस काफ़ी महंगी होती है। उस फीस को प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो नहीं दे पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, किसी भी इंसान के बॉडी के हाइट, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है। अगर 0.5 मिलीग्राम भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब सबसे बड़ी एक बात है, आपको हम बताएं कि संविधान में भी, मतलब कोर्ट में भी अब कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है कि अब
ये डॉक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमा होगा और ये अब कहीं न कहीं एक तरीके से फांसी के फंदे पर भी झूलेंगे। शायद अब वो इतिहास में पहली बार होगा कि जो डॉक्टर को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, कि उसकी 7 साल की मासूम बिटिया का ये प्रश्न है। सर, कोर्ट ने अब क्या सीधा आदेश दिया कि उसकी डॉक्टरों के प्रति तमाम कानून बनाए गए हैं, वो लोग साइन करा लेते हैं, साइन कराने के बाद जो है कहते हैं कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी है। लेकिन पहली बार न्याय के मंदिर में पहली बार कोर्ट ने संज्ञान लिया। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही और आपका चूंकि इस पर अध्ययन है और आप लगातार इस पर काम करते रहते हैं, इसलिए आपने इस बात को पकड़ा। 10,000 स्पीसीज इस धरती पर हैं, मेल और फीमेल, लेकिन किसी स्पीसीज को, दुनिया का सबसे बड़ा जो बच्चा पैदा करने वाला है वो हाथी है और उसके बाद और जानवर है, किसी को सीजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सिर्फ मनुष्यों में औरतों को ही सीजेरियन की ज़रूरत पड़ रही है पिछले 30-40 सालों के दरमियान। ये एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं मांग करता हूँ। इस पर सीबीआई जांच होगी तो निश्चित तौर पर इस पर बड़ा खुलासा होगा। ये एक बड़ा टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट के बाद ऑपरेशन किए जाते हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन का मतलब 60 से 70 हज़ार रुपये की हॉस्पिटल को आमदनी। ये अत्यंत गंभीर विषय है जिसको भगवान माना जाता था, अब वो उस मर्यादा से हटकर एक पैसा हम आपके ऊपर उस पर भी आएंगे, चूंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में डॉक्टर, इस जो मतलब ममूरगंज में जो एसजी हॉस्पिटल है आंखों का, काफ़ी दिनों से लंबे समय से रन कर रहा है और तमाम दो धन उगाई, मतलब लेंस लगाने पर 10,000 रुपये से लेके जो है 4 लाख 5 लाख तक वो लेंस लगाने का काम करते हैं। तो ऐसे में इस पहली बार जो इतिहास में अब जो होने वाला है, तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया और क्या किन धाराओं में उनको डॉक्टर पर लगा? ने हमारी सारी बातों को देखा, उसका अवलोकन किया, हमारे द्वारा दिए हुए सारे एविडेंस को देखा। हम लोगों ने सीसीटीवी वो पेन ड्राइव में डॉक्टर्स की रिकॉर्डिंग माननीय न्यायालय में दाखिल की थी, उसको ट्रांसक्रिप्ट करके हिंदी में लिख करके उसको हम लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा पन्नों का हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन दाखिल किया था। उस सब के अध्ययन के बाद माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को सही पाया, हमारे एविडेंसेस को सही पाया, तब माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ आदेश दिया। चूंकि वो डॉक्टर है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रिविलेज प्राप्त है, तो 106 के तहत माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, बीएनएस की धारा। उसके बाद जो है कि माननीय न्यायालय ने 125 लापरवाही से मानव जीवन को संकट डालने का जो अपराध है, उसमें माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। धारा 231 अपराध संबंधी साक्ष्य को छिपाना या नष्ट करना। देखिए, आपसे लापरवाही हो सकती है, कुल मिला के अभी ये जेल जाना तय है। एकदम इसमें जेल जाना तय है इनका, और हम लोग इनको सजा दिलवाएंगे। और ये भारतवर्ष के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि डॉक्टर अपने इस तरह के मामले में अपने पूरी कंपनी के समेत जेल जाएंगे। और इनकी कंपनी के खिलाफ भी हम लोगों ने एफआईआर कराया है। हम लोग इनकी कंपनी को बंद कराने के लिए और उसकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और जो कंपनी बना करके, एक कोई व्यक्ति डॉक्टर हो गया, आप इलाज करिए, आप एक कंपनी बना लेते हैं, 10 डॉक्टरों को आप किराए पे ले लेते हैं, आप पूरी कंपनी चला रहे हैं, उस पर हम लोग सरकार से यह मांग करेंगे कि यह कानून बनाया जाए कि डॉक्टर्स कंपनी बनाकर इस तरह का काम ना करें। ठीक है, अभी हम आपको अब जो बिटिया है, मतलब वो 7 साल की जो मासूम की जो मतलब अब जान चली गई, अभी हमारे साथ वो उसकी माँ भी है। देखिए, समाज में अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, लेकिन मानव धर्म एक ही है कि उसकी किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप जो है चंद मिनटों में और कुछ लाख रुपए में आप ले लेंगे। तो देखिए, अभी हमारे साथ वो माँ है जिनकी आंखों से अब वो आंसू भी सूख चुके हैं। हम आपसे जानेंगे, आपको अपना परिचय पहले बताइए, फिर उसके बाद बताइए घटनाक्रम क्या हुआ। मेरा नाम आफरीन है। मेरी 7 साल की बच्ची थी जिसकी रेटिना डिटैचमेंट की सर्जरी थी 14 अक्टूबर को एएसजी आई हॉस्पिटल महमूदगंज में, जिसकी वजह से उसको एनेस्थीसिया का हाई डोज दिया गया या क्या हुआ उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बस हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, उसके साथ जो गलत हुआ है उनको सज़ा मिले डॉक्टर्स को, और जो उन्होंने मेरे बच्चे के साथ किया है वो और किसी और के बच्चे के साथ ना करे वो। क्योंकि जी सारा मीडिया में चलने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उस पर कि मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। उन लोग लगातार कमेंट्स को हाइड करते गए, डिलीट करते गए। फेसबुक अपना उन्होंने अकाउंट प्राइवेट कर लिया, सब कुछ उन्होंने किया। अच्छा। मेरी लीगल नोटिस भेजने के बाद उन्होंने मेरा व्हाट्सएप, सारे डॉक्टर्स ने मिलकर रिपोर्ट मार दिया, जिसकी वजह से 2-3 दिन तक मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक था, क्योंकि उसमें जो भी
ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपने फेसबुक देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें तमाम जो है लिखा गया है कि इसमें पैसे ऐंठने की कोशिश करने के रूप में सामने आ रहा है, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा पर भी एक तरीके से चरित्र हनन भी है और मासूम अनाया रिजवान को दर्दनाक मौत दिया गया। देखिए कहीं ना कहीं देखिए हम जो उसकी माँ है हम उसका अगर अपने न्याय की बात करें, पीड़िता के लिए अगर पत्रकार उसके न्याय की बात करें, अगर पुलिस के कर्मचारी न्याय की बात करें, अगर नेता न्याय की बात करें, अगर वकील न्याय की बात करें, तो आप सबके खिलाफ एक्सटॉर्शन बता दीजिए। सर बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बताऊं दर्शकों, हम आपको बताएं, अगर आप ईमानदार हैं वाकई तो आपको कोई खरीद नहीं सकता है, चाहे आप अधिवक्ता हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे डॉक्टर हो। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो वाकई देखिए जिस तरह से अब न्याय आया है, पहली बार इतिहास में मतलब डॉक्टर को FIR किया गया और दर्ज होगा और फांसी के फंदे पर भी शायद वो चढ़ेंगे। तो अब ये बताइए, मांग जो अब आपकी बिटिया चली गई है, तो क्या वो लोग धमकी उमकी भी ऐसा कुछ दे रहे थे? नहीं, कुछ धमकी तो नहीं दे रहे थे, मतलब डायरेक्टली कुछ मेरे हमसे डायरेक्टली तो कोई धमकी नहीं देगा, लेकिन उन्होंने हर तरीके से कोशिश की है हम लोगों को दबाने की कि बात आगे ना बढ़े। लेकिन हमें अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए। जिस तरीके से उसको तड़पा के मारा गया है या जिस तरीके से वो तड़प के मरी है, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जब उसको इंसाफ मिल जाएगा तो शायद थोड़ा बहुत मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। देखिए चूंकि माँ का कहना है कि मेरी बेटिया को जो है गुलाबी कलर का झाग निकल रहा था और हाथ पांव ठंडे। ऐसी स्थिति तब होती है जब दवा का डोज ज़्यादा हो जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। और ये पूरी तरह से अस्पताल यानी ASG ममूरगंज जो आँख का अस्पताल है इसमें सम्मिलित है और इसको कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे पहले अस्पताल पर बड़ा सा ताला, सरकारी ताला जड़ देना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। हुआ पांडे, धन्यवाद। मैं अनाया रिजवान, जिसकी मृत्यु हुई उसकी माँ। जब डॉक्टर से बात किया गया कि मतलब कि हमसे बिना बताए, हमसे बिना पूछे, हमसे झूठ बोल के उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, ये कह के कि बस उसको एक बच्चे को डॉक्टर के पास भेजा जा रहा है नॉर्मली चेकअप के लिए, 1-2 घंटे बाद आप उसको घर ले जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पहले हमें आशीर्वाद भेजा, आशीर्वाद के बाद फिर पॉपुलर, उन्होंने कहा कि पॉपुलर चलना है। पॉपुलर जब पहुंच के हम लोग कॉल कर रहे हैं तो उसके 10 मिनट बाद उनका कॉल आ रहा है कि आप मैट केयर में पहुंच जाइए। मैट केयर पहुंचने के बाद पहले उन्होंने हमसे पैसा जमा करवाया फॉर्म के लिए, फिर उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये पहले जमा कीजिए। सब करने के बाद उन्होंने एक फॉर्म ला के दे दिया जिस पे लिखा हुआ था कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, ये सारी उसकी कंडीशन, उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी है एनेस्थीसिया देने के बाद, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और हो सकेगा तो हम लोग उसको यहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। उस टाइम तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं था कि साइन करने के अलावा। साइन किया गया, फिर उसको जब एडमिट किया गया वहाँ पे करने के बाद, जब उससे पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार अपने बच्चे को देखने तो दीजिए। देखने के बाद जब अंदर हम लोगों को भेजा गया, बोला फैमिली मेम्बर्स को नहीं जाने दे रहे थे, बोले कि सिर्फ माँ और बाप जा सकते हैं अंदर। जब हम लोग अंदर गए तो उस टाइम मेरे बच्चे को होश आया था, उसने इशारा करके बुलाया भी अपने पास। मैंने उससे पूछा भी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो कहने लगी कि नहीं। इतनी ज़्यादा 7 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा मेरी बच्ची मैच्योर थी कि उसको उस टाइम भी हम लोग की फिक्र थी कि मेरे पेरेंट्स परेशान ना हो। उस टाइम भी वो क्या कहना चाह रही थी और ज़्यादा, उसके मुंह से लगातार पिंक कलर का झाग निकलते जा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि इसके लंग्स में पूरी तरीके से पानी भर चुका है, जिसको हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक बॉटल लगा हुआ था जिसमें वो निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी जैसे जैसे हम लोग निकाल रहे हैं इसमें पानी भरता जा रहा है लगातार, और उसकी हालत ठीक नहीं है। वो पूरी तरीके से एकदम बर्फ़ जैसी ठंडी थी, एकदम बर्फ़ की तरह। जब उसने हाथ बढ़ाया, जब हम उसके पास गए, जब उसका हाथ छुए हम, तो उसका हाथ बिल्कुल बर्फ़ जैसा था। अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी BP एकदम लो है, इसकी हार्ट बीट लगभग 180 चल रही है। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया इसके साथ, आँख की सर्जरी थी और उसके साथ ऐसा कैसे हो गया कि आँख की सर्जरी में ऐसी कंडीशन। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है वहाँ मतलब ASG हॉस्पिटल में, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जिस कंडीशन में वो हमारे पास आई है बहुत गंभीर कंडीशन है उसकी। क्योंकि उनसे क्लियरली पूछा कि सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये बस तो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि आप बाहर जाके सिर्फ भगवान से प्रे कीजिए कि ठीक हो जाए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद बाहर हम गए तो वहाँ के हेड डॉक्टर प्रत्युष रंजन और डॉक्टर पारस, जिन्होंने सर्जरी की थी, हमें पता भी नहीं था कि डॉक्टर पारस उसकी सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा 3 साल से इलाज डॉक्टर कार्तिकेय से चल रहा था
और लास्ट टाइम पे भी जब उसके 9 तारीख से उसको 9 अक्टूबर को उसको जब दिखना बंद हो गया था, उस टाइम भी हम डॉक्टर कार्तिकेय के पास लेकर गए थे और उनके लिए ही 3 से 4 दिन रोका गया था कि डॉक्टर कार्तिकेय यहाँ इंडिया अभी यहाँ बनारस में नहीं है, वो बाहर गए हुए, वो आ जाएंगे, लास्ट डिसीजन वही लेंगे कि क्या करना है। एक तक 13 को उसकी ऑलरेडी डेट थी लेज़र की। 12 तारीख को जब हम डॉक्टर कार्तिकेय से मिले तो उन्होंने बोला कि कल डेट नहीं हो पाएगी क्योंकि लेज़र करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगता, अब सर्जरी है उसमें हम लोगों को 30 मतलब 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा। उसके लिए कल हमारा शेड्यूल बिजी है, कल नहीं, हम इसको 14 तारीख को प्लान कर रहे हैं, कल छोड़ देते हैं इसको। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया 13 को छोड़ के। बिल्कुल उसने सारा कॉस्ट्यूम खुद से पहना है, वो बहुत अच्छे से बैठी हुई थी, वो मुझसे बात कर रही थी। आप लोगों के पास वीडियोस होगी भी उसकी, जिस तरीके से वो हमसे बाहर बैठ के बात कर रही थी। उसके जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई है तो हम रो रहे थे, वो हमें चुप करा रही थी कि कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे बाहर। वो हमें चुप करा रही थी। डॉक्टर्स भी खड़े थे वहाँ पे, डॉक्टर्स ने कहा भी कि आपकी बच्ची इतनी ज़्यादा बहादुर है कि आप रो रही हैं, वो आपको समझा रही है। आप जब वो उसको अंदर लेकर गए लास्ट में भी, जब उसकी हालत ख़राब भी हो गई थी, तब भी वो मेरी आवाज़ सुन के रिएक्ट कर रही थी। वहाँ पे भी हमने डॉक्टर से मैट केयर में भी रिक्वेस्ट की कि एक बार आप उसको रहने दीजिए मेरे पास, हमें रहने दीजिए, शायद वो थोड़ा बेटर फील करेगी कि मेरे साथ कोई है। इतनी सारी चारों तरफ मशीनें, उसके मुंह में 2-2, 3-3 नली लगी हुई थी, उसको बहुत हर जगह उसको सुई लगा हुआ था, वो डर भी रही होगी उस टाइम। मैंने उनसे कहा भी कि हमें रहने दीजिए मेरे बच्चे के पास, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने माना नहीं। एक आँख की तो उसकी सर्जरी हुई थी, पट्टी लगी हुई थी, दूसरी आँख में भी उन्होंने पट्टी लगा दिया था। लास्ट टाइम में हम मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें देखना है, हटा दे, तो कह रही हाँ हमें मतलब इशारा कर रही थी हम लोगों को देखने के लिए। वहाँ भी हमने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ आप इसकी एक आँख की पट्टी हटा दीजिए, वो हमें देखेगी तो शायद उसको थोड़ा अच्छा फील होगा, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने हटाया नहीं। फिर 2 बजे के रात के 2 बजे भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार देखने जाने दीजिए हमें उसको, तो बोले कि 5 मिनट रुक जाइए, डॉक्टर्स देख रहे हैं, 5 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए। 2 बजे के बाद उन्होंने हमें अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया। फिर लास्ट में लगभग 3 बजे वो मेरे हस्बैंड को बुला के कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, आप लास्ट बार आके देख लीजिए, वो नहीं है। बेनिया बाग हड़ा सराय। उसके बारे में हमने सुना था काफ़ी, उसका मतलब बनारस में सब डॉक्टर्स को हम दिखाई चुके थे उसको, मतलब जो जहाँ भी बताता था। मेरे एक रिलेटिव से है ना, उन्होंने बताया कि वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं। डॉक्टर अपेक्षा अग्रवाल जो डॉक्टर कार्तिकेय की वाइफ हैं, वही उसको रूटीन चेकअप उनका उसी से चलता था, हर 6 महीने पे उनसे ही चेकअप चलता था। और जब उसकी हर जैसे 6 महीने या साल में उसकी रेटिना की जब जाँच होती थी, वो डॉक्टर कार्तिकेय के पास मुझे भेजती थी। इसके पहले जब पिछले महीने लगभग 13 या 14 सितंबर को जब हम डॉक्टर अपेक्षा के बाद उनको दिखाने के लिए गए थे, तो उन्होंने डॉक्टर कार्तिकेय के पास भेजा मुझे। तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों आँख मतलब कि उसके पर्दे में होल हो गया, इसके लिए हमें उसको लेज़र करना पड़ेगा। लेज़र का डेट मेरा फिक्स हो गया था 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को फिक्स हुआ था। उसके बीच में हम 1 लाख रुपये उस टाइम, हाँ उस टाइम हमने उनको अटेंडम में उसको वहाँ पे 90,000 रुपये मैंने सबमिट किया था लास्ट टाइम पे। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मेरी बच्ची बिल्कुल खड़ी है, तैयार है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले मेरा एक 4 साल का बच्चा है जिसको लेके मेरे हस्बैंड परेशान थे, वो भी परेशान कर रहा था, उसको लेकर थे। जब उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जा रहे थे, उसको आवाज़ दी जा रही थी बुलाने के लिए, उस टाइम मुझे फॉर्म ला कर दिया गया कि आप यहाँ साइन कर दीजिए। तो आप सब जानते हैं कि इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो 10-20 पेज का पेपर पढ़े और उसके पास साइन करे। उन्होंने हमसे खोला, जहाँ कहा हमने साइन करते गए। फिर एक जगह फादर को साइन करना था, मैंने उनसे कहा भी कि हम उनको बुला दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं मत बुलाइए, आप ही कर दीजिए। तो अब ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ जो ऐसे आप क्या बात करते हैं? जी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि जो उन्होंने मेरे बच्चे के साथ किया अब आगे किसी और बच्चों के साथ ना हो।